तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, अगर आपको इंडिया शेल्टर फाइनेंस का आईपीओ अलॉट हुआ है तो आपको लिस्टिंग वाले दिन क्या स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए, आपको इस आईपीओ को होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस आईपीओ की ग्रे मार्केट प्रीमियम की। ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है, तो देखिए इस आईपीओ की जो इशू प्राइस है वो है 493 रुपये की। जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो चल रहा है 160 रुपये का। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कई बार बताया कि इस आईपीओ के अंदर जो ग्रे मार्केट था वो एक जगह स्टेबल नहीं था। कई बार ग्रे मार्केट बढ़ रहा था, कई बार घट रहा था, कई बार बढ़ रहा था, कई बार घट रहा था, इस तरह से चल रहा था। तो यहाँ पर इन्वेस्टर कन्फ्यूज थे कि अप्लाई करें या नहीं करें। मैंने खुद ने इसमें आईपीओ में लास्ट टाइम पे अप्लाई किया था और मैंने जो अप्लाई किया था कुछ और सोच के क्या था वो मैं अब आपको आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो ग्रे मार्केट चल रहा है 160 का चल रहा है, यानी कि 32% के आसपास यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता है, जिसकी लिस्टिंग प्राइस बन के आ रही है 653 रुपये, यानी कि 650 रुपये, 650 रुपये के आसपास इसकी लिस्टिंग हो सकती है। अब देखिए प्रॉफिट भी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक लोट के अंदर है 30 शेयर, जिनको एक लोट मिला है उनको मिले हैं 30 शेयर, और जो ग्रे मार्केट चल रहा है वो 160 रुपये का चल रहा है। तो यहाँ पर लगभग आपको 4800 रुपये का फ़ायदा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको 4500 रुपये से 5000 के बीच में आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है इस आईपीओ के अंदर, जो कि एक डिसेंट प्रॉफिट है एक ऐसे आईपीओ में जिस आईपीओ में मैं अप्लाई करने का मन नहीं था, है ना। तो कई लोग ये बोल रहे थे डिस्काउंट में भी लिस्टिंग हो सकती है, कई ये लोग ये भी बोल रहे हैं कि क्या इसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग हो सकती है। वो कोई कुछ नहीं कर सकता, हो सकती है नहीं हो सकती, लेकिन जो ग्रे मार्केट जिस तरह से चल रहा है उसको देखते हुए वहाँ पे नहीं लग रहा कि ग्रे मार्केट सॉरी डिस्काउंट में इसकी लिस्टिंग हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है यहाँ पर, है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं, तो जो मेरी स्ट्रेटजी है मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये आईपीओ मुझे भी अलॉट हुआ है। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप वही करिए। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ इसके टाइमिंग के बारे में। तो देखिए यहाँ पर 10 बजे इसकी लिस्टिंग होगी 10 AM पर। जो लिस्टिंग की डेट है वो है 20 दिसंबर की। और जो टाइमिंग है प्री ओपन मार्केट का वो रहेगा 9 से लेकर 9:45 के बीच का। इसके बीच में आप प्री ओपन मार्केट में बिड लगा सकते हैं, सेल कर सकते हैं या बाई कर सकते हैं। 9:45 से लेकर 9:45 से 10 बजे तक का जो टाइम होता है उसके अंदर आप जो 9 से 9:45 के बीच में आप बिड लगाते हो वो एग्जीक्यूट होती है और 10 बजे इसकी लिस्टिंग हो जाती है। क्लियर। अब यहाँ पे जो मैं स्ट्रेटेजी लगाने वाला हूँ वो ये है कि मैंने इस आईपीओ में लास्ट टाइम पे इसलिए किया था क्योंकि मुझे इस आईपीओ पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मुझे जो भी प्रॉफिट मिल रहा है तो मैं तो यही सोचूंगा कि इस प्रॉफिट को लेकर निकल जाऊँ। तो मैं यहाँ पे कुछ शेयर्स, जैसे मतलब यहाँ पे 30 शेयर है तो 30 शेयर में से कुछ शेयर जैसे 15 या 10 शेयर को तो मैं यहाँ पर प्री ओपन मार्केट में सेल कर दूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जब इसकी प्री ओपन मार्केट में आपने मान लो कि इसको आपने सेल कर दिया, प्री ओपन मार्केट में आपने इसको लगा दिया 650 रुपये में, है ना। तो लिस्ट होते ही ये मान लो इस पर लिस्ट हो गया 650 में, इसके प्री ओपन मार्केट में लिस्ट हुआ, उसके बाद में ये लिस्ट हो गया 660 रुपये में, ठीक है। उसके बाद में आपको मौका ही नहीं मिला और ये लगातार गिरता गया, 600 रुपये पे आ गया या 590 रुपये आ गया, तो फिर आपको यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा वापस से उठने का, क्योंकि ऐसा आईपीओ नहीं है कि जिसके अंदर आप यहाँ पे वेट करें कि आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी होल्ड कर लेंगे। इस तरह का आईपीओ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जब लिस्टिंग के बाद में डाउन चला जाए। इसलिए क्या करेंगे कि एवरेजिंग करने के पर्पज से कुछ शेयर को 50% शेयर को, यानी कि 30 में से यहाँ पर 15 शेयर को तो मैं प्री ओपन मार्केट में सेल कर दूंगा, और बाकी के जो शेयर है 15 शेयर उनको यहाँ पर लिस्टिंग के बाद में अगर ऊपर जाता है तो थोड़ा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पे कुछ शेयर्स मैंने बेच दिए 5-7 शेयर, फिर यहाँ पे बेच दिए, फिर 5-7 शेयर यहाँ पे बेच दिया। अगर मानो वो नीचे जाता जा रहा है तो फिर 5-7 शेयर ऐसे बेच दिए। तो इस तरह से इसकी एवरेजिंग करके मैं इस आईपीओ से एग्जिट हो जाऊंगा। मुझे इस आईपीओ में कोई ऐसा लग नहीं रहा कि इसको मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करूँ या उस दिन और ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। जो भी मुझे इस आईपीओ के अंदर मिलेगा मैं उसको लेकर एग्जिट हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने इस आईपीओ में लास्ट टाइम पे यहाँ पे अप्लाई किया था लिस्टिंग गेन के हिसाब से, और मुझे लिस्टिंग गेन लेके यहाँ पे निकल जाना है। तो आप अपनी स्ट्रेटेजी अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। ये जो मेरी स्ट्रेटेजी बताई है वो मेरी खुद की स्ट्रेटेजी है कि इस स्ट्रेटेजी को मैं यहाँ पे फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी सवाल है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।